नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। ऐसा लगता है कि एलएसी पर जब तक पिटेगा नहीं चीन तब तक हटेगा नहीं चीन, क्योंकि कई कई दौर की बातचीत हो जाती है, एक समझौते की शक्ल सामने नजर आनी लगती है, लेकिन चीन अपनी जगह से हट नहीं रहा है। हाँ, कुछ कुछ कमी उसने करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अधिकतर इलाकों में अगर अभी हम देखें तो चीन उसी तरीके से मौजूद है लगातार। आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है और ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान की तैयारी क्या है? देखिए ये रिपोर्ट। क्या युद्ध ही चाहता है चीन? अगर नहीं तो जाते जाते क्यों रुका चीन? अगर नहीं तो पेंगोंग में फिर क्यों अड़ा चीन? बात पर बात हुई मगर चीन की खात नहीं गई। 40,000, जी हां, चीन के 40,000 सैनिक पूर्वी लद्दाख में कुंडली मारकर बैठे। कहने को 30 जून की बातचीत में वो मान गया था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से उसके सैनिक हटेंगे, हटे भी। पेंगोंग में फिंगर 4 से फिंगर 5 तक जाकर रुक गया चीन, लेकिन वो फिंगर 5 पर अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाने में लगा है। इतना ही नहीं, गोगरा पोस्ट से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है चीन। महज हॉट स्प्रिंग से ही थोड़ा पीछे हटा है चीन। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भी एलएसी के एकदम नजदीक तैनात है। ये सरासर वादा खिलाफी ही है, भारत को उकसाने की कोशिश भी है। एक मामूली फौज नहीं होती। 40,000 का मतलब 2 से 3 डिवीजन वर्थ ट्रुप्स वो लाया है हिंदुस्तान के सामने। किसी मकसद से लाया है, किसी एम से लाया है। अभी तक जहां जहां उसकी पोजीशन प्रैक्टिकली वायबल नहीं थी, जैसे कि गलवान वैली में, जहाँ की वैली बैठा था और माउंटेन के ऊपर नहीं बैठा था, उसने विड्रॉ कर लिया है। लेकिन जहाँ पर उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, जैसे डेप्सांग में और पंगैंग सो फिंगर्स में, वो क्यों विड्रॉ करेगा इतनी जल्दी जब तक कोई कंसेशन ना मिले? सरहद की इस बार भारत की भी सेना एकदम तैयार है। जो हम लोग की जो बातचीत हुई थी चीन के साथ, उसमें गलवान घाटी के प्रति, जहां पे फिंगर एरिया भी है, एक नो पेट्रोलिंग जोन बनाया गया है, एक बफर जोन बनाया गया है, जिसमें दोनों देश की पेट्रोलिंग अभी नहीं हो रही है। चीन अभी धीरे धीरे अपने पोजीशंस पे उसको वापस जाना जरूरी है, लेकिन हम लोग को उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। बिगड़ी बात बनाने के लिए आज फिर हुई बात। दोनों देशों में संयुक्त सचिव स्तर पर बात हुई। ये बात कितनी कारगर साबित होगी, चीन की नियत पर निर्भर है। जब वो एनएसए अजीत डोभाल और अपने एनएसए और विदेश मंत्री वांग वी में बनी सहमति को अंगूठा दिखा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। चीन पर बातचीत का कोई खास असर पड़ नहीं रहा है, क्योंकि भले ही वो समझौते की बातचीत के दौरान ये कह देता है कि पीछे हटेगा, सैनिकों की संख्या को कम करता है, लेकिन सैनिकों की मौजूदगी कहीं से भी नहीं खत्म होती है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी है कि भारत अपनी अलर्टनेस में किसी तरह की कोताही नहीं कर सकता। हाँ, बातचीत का रास्ता भी यूं ही चलता रहेगा। स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। लद्दाख में एलएसी के करीब होटन एयरबेस में भी उसके जंगी जहाज और बॉम्बर्स की तैनाती बढ़ी है। हाँ, भारत तैयार है, क्योंकि चीन की धोखे वाली फितरत से वाकिफ है। इसलिए तो रक्षा मंत्री जब एलएसी के दौरे पर गए तो अपनी फौज को ताकीद कर लौटे। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा, अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। यहां उन बातचीत का ब्यौरा देने का मतलब नहीं है कि कब कब बात हुई। कोर कमांडर लेवल की बातचीत होती रही है। चीन खुद बातचीत की पहल करता रहा है, मगर वो सब दिखावा साबित हुआ है। लद्दाख में कुछ इलाकों से पीछे हटने के बाद एक बार फिर से चीनी सेना ने अपना पुराना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। चीनी सेना पेंगोंग त्सो लेक में फिंगर 5 से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। वहीं पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सेना अपनी तैनाती को और मजबूत बना रही है। चीनी सेना की 40,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त भी पूरी तरह से तैयार हैं। ताजा हालात को देखते हुए भले ही राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही हो, लेकिन भारतीय सेना और वायुसेना चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मतलब साफ है कि चीन ने सनसनी फैला रखी है।
किसी साइकोपैथ की तरह। राहुल गांधी ने आज उनकी मनस्थिति पर महारत जैसी बातें की है और सरकार को सुझाया है कि तनातनी से कैसे निपटें। Psychologically, you have to deal with the Chinese from a position of strength. If you deal with them from a position of strength, you can work with them, you can get what you need, and it can be actually done. वैसे एक बात तो है, भारत और चीन के बीच धध की आग में अमेरिका की धमकी का भी हाथ है। उधर अमेरिका बोलता है हम LAC पर नजर रख रहे हैं, इधर चीन और अड़ जाता है, मानो कह रहा हो कि आओ देख लो उतनी दूर से। अमेरिका ने 2 दिन पहले ही ऐसी बात की, अगले ही दिन LAC पर तनाव बढ़ गया। अगर ऐसा ही है तो चीन का ये बर्ताव बचकाना है, मगर वो चीन है, उससे इस तरह की हरकतें अप्रत्याशित नहीं है। श्वेता सिंह के साथ मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक। चीन से लगती जो सीमाएं हैं उस पर शांति काल में ITBP के जो जवान होते हैं वो तैनात रहते हैं। हमेशा इनकी तैनाती बहुत ऊंची पहाड़ियों पर रहती है, लेकिन उससे ज्यादा कठिनाई ये होती है कि जब भी चीनी अतिक्रमण का प्रयास करते हैं तो ITBP ही ढाल बनकर वहां पर खड़ी होती है। अब वो किस तरह से अपनी तैयारियों का गियर बदल रहे हैं, क्या है उनका ये 3M का तरीका जिससे चीन को शिकस्त जरूर मिलेगी। ITBP के ऐसे ही एक कैंप पे मसूरी पहुंचे हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह, देखिए उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कितना ही जिद्दी हो चीन, कितना ही बेशर्म हो चीन, आखिर कब तक धोखेबाजी की नींव पर चालबाजी की इमारत खड़ी कर सरहद पर जमा रहेगा चीन। जल्द होगा चीन की चालबाजी के द एंड का ऐलान। आ गया चीन को निपटाने का 3M प्लान। यह फॉर्मूला तैयार किया है ITBP ने, उस फोर्स ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फ्रंट लाइन डिफेंस के तौर पर तैनात होती है। आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर क्या है दुश्मन को फटाफट निपटाने का ये 3M फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला मैंड्रीन, दूसरा फॉर्मूला मार्शल आर्ट, तीसरा फॉर्मूला मार्क्समैन। दरअसल LAC पर जब भी चीनी सैनिक घुसपैठ करते हैं तो सबसे पहले ITBP से ही इनका मुकाबला होता है और शुरुआत होती है आमने सामने खड़े दोनों देशों के सैनिकों के बीच बातचीत से। अब तैयारी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की है। इसके लिए जरूरी है जवानों को उस मैंड्रीन भाषा को सिखाने की जिसका प्रयोग चीनी सैनिक बोलने, लिखने और साजिश रचने में करते रहे हैं। चाइनीज में से हम धन्यवाद कैसे करते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं मसूरी में ITBP के चाइनीज लैंग्वेज के क्लासरूम में, ताकि आप आसानी से अंदाजा लगा पाएं कि ITBP चीन को कैसे उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारियों में जुटा है। लद्दाख के गलवान में चीन के साथ हुई खूनी झड़प के बाद इस तरह की लैंग्वेज ट्रेनिंग ने रफ्तार पकड़ ली है, ताकि ITBP जवान चीनी भाषा समझकर चीन की साजिश को पहले ही डिकोड कर लें। नी हाओ, नमस्कार, हुई शू यानी कि पीछे हट जाइए। हमारे एरिया में अगर चीनी सैनिक अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो ITBP के जवान कुछ इसी तरीके की भाषा बोलते हुए नजर आएंगे। इसका सीधा और साफ मकसद है कि चीनी सैनिक मैंडारिन भाषा बोलते हैं और इसको डिकोड करना अब ITBP के पास इस समय आ चुका है। ITBP अलग अलग जगहों पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस तरीके की भाषा बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे और इससे सीधे और साफ मकसद यह है कि अगर चीनी सैनिक किसी भी तरीके की चालबाजी करते हैं तो उनको किस तरीके से वहां से हटाना है, उनकी भाषा में ही उनको जवाब देना है। इस तरीके से सरकार अब कदम उठा रही है। चीन से जुड़ी सीमा पर तैनात होने वाले 90,000 जवानों को बेसिक चाइनीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई है। इसमें बेसिक ट्रेनिंग कोर्स और रिफ्रेशर कोर्स शामिल है और ऑडियो और वीडियो ट्रेनिंग पर खास जोर दिया जा रहा है। दरअसल चीन की सेना जब भी घुसपैठ करती है, ITBP उसे पोस्टर या बैनर पर गो बैक लिखकर वापस भेजती है। नई रणनीति के तहत इन पोस्टर की बजाय चीनी भाषा मैंड्रीन बोलने वाले ITBP के जवान दुश्मन को सीधे उसकी भाषा में जवाब देंगे।
जब आपने किसी दूसरे ओपोनेंट की भाषा का थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया है तो उनके जेस्चर, उनकी बातें समझने और उनको अपनी बात कहने के लिए आप सक्षम होते हैं, उससे स्थिति में फर्क तो पड़ता ही है। ये इंस्टीट्यूट आप सही कह रहे हैं कि कुछ बेसिक चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कराता है और सभी फंडामेंटल कोर्सेज में और कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज चाइनीज लैंग्वेज के हम चलाते हैं, जिससे लाभ हो रहा है। अब बात करते हैं मिशन एम के दूसरे और तीसरे फॉर्मूले की। पहले इन तस्वीरों पर नजर डालिए। गलवान में हुई खूनी झड़प के बाद आईटीबीपी अपने जवानों को जापानी मार्शल आर्ट में पारंगत कर रही है। वजह साफ है, ये जवान हथियारों से नहीं, पहले हाथ से लड़ाई करते हैं, इसलिए इन्हें फौलादी बनाने के लिए आईटीबीपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। आईटीबीपी के इन जवानों का जोश और जज्बा चीन के सैनिक भी देख सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये जवान बिना हथियारों के भी उनको जवाब दे सकते हैं। पिछले दिनों में जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, वैसे में आईटीबीपी के जवान अब अलग अलग जगहों पर मार्शल आर्ट कुछ यूं ही सीख रहे हैं। मैं इस वक्त मसूरी में मौजूद हूं। यहां की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से मार्शल आर्ट के जरिए ये जवान अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। इसका साफ मकसद है कि अगर दुश्मन उनके सामने होगा तो वो बिना हथियारों के भी उनको जवाब दे सकते हैं। तैयारी हर तरह की है, पहाड़ हो, पानी हो या फिर जंगल में लड़ना हो, हमलावर चाकू के साथ हो या फिर तलवार के साथ, हर तरह के हालात के लिए जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। जरूरत पड़ने पर इन जवानों को हथियार चलाने की भी खास ट्रेनिंग दी जा रही है। इन जवानों को कहा जाता है मार्क्समैन। इतना ही नहीं, आईटीबीपी ने चीनी पत्थरबाजों से निपटने के लिए एलएसी पर तैनात जवानों को उसी तरह का बॉडी गियर देने का फैसला किया है जैसे कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी से बचने के लिए जवान पहनते हैं। लद्दाख में जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, उसके बाद जवानों को काफी नुकसान हुआ। अब इस तरीके के कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भी जवान तैनात रहेंगे उनको पूरी तरीके से फुल बॉडी गियर दिया जाएगा, यानी कि इनके पास शील्ड भी होगी, साथ ही पूरे शरीर को ढक सकने वाले पूरे इंस्ट्रूमेंट भी होंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह, मसूरी, आज तक। चीन की जो लालची निगाहें हैं वो केवल लद्दाख पर नहीं लगी हुई हैं, बल्कि उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हर इलाके में चीन चाहता है कि किस तरीके से जमीन पर कब्जा कर ले। लेकिन वहां पर अब भारत ने अपनी तैयारियां थोड़ी सी और बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड में अब एयर स्ट्रिप्स का निर्माण हो रहा है। देखिए मनजीत सिंह नेगी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तराखंड में भी सरहद पर हिमाकत नहीं कर सकेगा चीन। बहुत जल्द उत्तराखंड से भी उड़ेंगे भारत के ये फाइटर जेट्स। चीन से सटे बॉर्डर के लिए मेगा प्लान बन चुका है। काम शुरू होने को है। यहां एयरफोर्स को मिलेंगे 3-3 एयर स्ट्रिप्स। चमोली के गोचर में एयर स्ट्रिप बनाने के लिए सर्वे हो चुका है। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ और पिथौरागढ़ के चौखुटिया में भी एयर स्ट्रिप बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने सहमति दे दी है। ये तीनों जिले भारत चीन बॉर्डर के बेहद करीब हैं। तीनों हवाई पट्टियों के लिए हमने इसका सर्वेक्षण के लिए हमने कहा, इस पर काम चल रहा है। थोड़ा गौचर में प्रॉब्लम है, वहाँ पर दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं और पिथौरागढ़ में वहाँ पर कुछ मकानों को वहाँ से हटाने के लिए कहा गया था डीजीसीए द्वारा, तो उनके लिए जो उनका पेमेंट करना है वो पेमेंट उनको भेज दिया गया है। चिन्याली सौड़ में थोड़ा विस्तार की गुंजाइश कम है, लेकिन वहाँ पर भी जो कुछ भी हो सकता है वो सब किया जा रहा है। चिन्याली सौड़ में हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही बढ़ी है। पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ आसमान में हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट खूब हुई है।
उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टे पर वायुसेना C-130, AN-32 जैसे विमान उतारना चाहती है। चिन्यालीसौड़ में निर्माणाधीन हवाई पट्टी का काम अंतिम चरण में है। ये उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहां से चीन सीमा की हवाई दूरी लगभग 125 किलोमीटर है। यहां पर वायुसेना ने ऑपरेशन गगन शक्ति के तहत भी अभ्यास किया था। कुछ समय पहले भी भारतीय सेना के फाइटर जेट ने 1 महीने के अंदर दूसरी बार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सटी चीन और नेपाल सीमा पर उड़ान भरकर दोनों सीमाओं का जायजा लिया था। चिन्यालीसौड़ के अलावा गौचर और पिथौरागढ़ में नैनीसैनी हवाई पट्टी की बात की जा रही है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्रालय, खासतौर से सेना और वायुसेना की टीम ने इनका निरीक्षण किया, लेकिन अभी मौजूदा हालात में जब लद्दाख में चीन सरहद पर चीनी सेना के साथ लगातार इस वक्त तनाव का माहौल है, ऐसे में उत्तराखंड सरकार की कोशिश है कि रक्षा मंत्रालय जल्द से जल्द इन सामरिक हवाई पट्टियों के निर्माण के काम को तेज करे। चीन की नजर सिर्फ लद्दाख पर नहीं, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश पर भी है। चीन के आक्रामक रुख और विस्तारवादी सोच को देखते हुए भारत के पास खुद को चाक चौबंद करने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हालांकि उत्तराखंड में फाइटर जेट्स के लिए जरूरी इंतजाम किए जाने में वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम शुरुआत हुई है, ये शुभ संकेत है। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सर्विस की काफी अहम भूमिका है। बात चाहे आपदा से निपटने की हो या सरहद पर दुश्मन की खिलाफ कार्रवाई के दौरान सैनिकों की आवाजाही को तेज करने की बात हो। ऐसे में राज्य सरकार चाहती है कि चीन सरहद से लगी सामरिक हवाई पट्टियों के निर्माण को तेज किया जाए, जिससे वहां पर स्थानीय लोगों की भी मदद हो और साथ ही चीन के खिलाफ अगर सेना को कोई कार्रवाई को अंजाम देना हो तो उसको भी तेजी के साथ अंजाम दिया जा सके। मंजित नेगी, देहरादून, आज तक। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।